Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is cervical vertebra. तो जब हम सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करते हैं तो बेसिकली 7 इन नंबर होते हैं, जिसमें हमारे पास जो सर्वाइकल वर्टिब्रा 1, सर्वाइकल वर्टिब्रा 2 और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है उनको हम बोलते हैं एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा, क्योंकि इनके फीचर एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं। और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा 3 से सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 होती है इनको हम बोलते हैं टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा, क्योंकि इनके फीचर्स आपस में सिमिलर होते हैं। तो इन वर्टिब्रा की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले ये वाली जो वर्टिब्रा है, दिस वर्टिब्रा इज़ द C1 या फिर जिसको हम एटलस वर्टिब्रा भी बोलते हैं। अब ये जो एटलस वर्टिब्रा है इसमें कोई भी बॉडी प्रेज़ेंट नहीं है, उसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइनस प्रोसेस प्रेज़ेंट नहीं है। उसके अलावा इसकी शेप की बात करें तो इट इज़ रिंग शेप्ड। तो ये हमारे पास एटलस वर्टिब्रा इस तरह से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो C2 वर्टिब्रा की, दिस वन इज़ द C2 या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एक्सिस वर्टिब्रा। एक्सिस वर्टिब्रा की जब हम बात करते हैं तो एक्सिस वर्टिब्रा के ऊपर ये वाला जो प्रोसेस प्रेजेंट है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये इसका प्रोमिनेंट फीचर है। तो इस तरह से हम एटलस एक्सिस वर्टिब्रा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक्सिस है और ये हमारे पास एटलस वर्टिब्रा है। उसके बाद जो थर्ड एटिपिकल वर्टिब्रा थी, दैट वर्टिब्रा इज द C7 वर्टिब्रा। अब C7 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इस पे बेसिकली हमारे पास ये वाला लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट है। ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है और इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो काफ़ी लॉन्ग है। तो इस तरह से हम C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा को आइडेंटिफाई करेंगे। आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली जो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है ये वाली, इसकी बात करेंगे। अब ये जो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है इसके फीचर्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है जी बॉडी, दिस वन इज द बॉडी ऑफ द टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। दीज आर द पेडिकल्स, ये हमारे पास पेडिकल्स हैं। इसके अलावा दीज आर द लेमिना, ये हमारे पास लेमिना है। उसके अलावा ये है हमारे पास बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस। उसके अलावा ये हमारे पास ट्रांसफर्स प्रोसेस। इसके अलावा ये हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस। these are the inferior articular processes और इनके ऊपर प्रेजेंट है inferior articular facets। सबसे पहले हम बॉडी की बात कर लेते हैं। अब ये जो बॉडी होती है इसको हम देख सकते हैं कि इट इज़ स्मॉलर देन द वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन से ये छोटी है। और इसकी हम बात करें तो ये साइड से ज़्यादा ब्रॉड है, यानी साइड टू साइड इट इज़ मोर ब्रॉडर देन बिफोर बैकवर्ड्स। तो ये बॉडी की सुपीरियर सरफेस की बात होगी। उसके अलावा सुपीरियर सरफेस पे ये वाले दो लिप्स प्रेजेंट होते हैं लैटरली। तो इन दो लिप्स को हम बोलते हैं अंकल प्रोसेसेस। अब ये जो अंकल प्रोसेसेस होते हैं ये जाके आर्टिकुलेशन करते हैं जो इसके कोरस्पॉन्डिंग ऊपर वर्टिब्रा प्रेजेंट होगी उसकी लैटरल सरफेस के साथ। तो ये हमारे पास अंकल प्रोसेसेस हैं। अब ये जो अंकल प्रोसेसेस होती हैं ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी के साथ जाके कुछ इस तरह से जॉइंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। तो ये सुपीरियर सरफेस ऑफ बॉडी की बात होगी। नेक्स्ट हम इन्फीरियर सरफेस ऑफ बॉडी की बात कर लेते हैं। तो जो इन्फीरियर सरफेस होती है वो सैडल इन शेप होती है और इसके लैटरल जो बॉर्डर्स होती हैं वो अंकल प्रोसेसेस के साथ लाई कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास लैटरल बॉर्डर्स है इन्फीरियर सरफेस की, तो ये लाई कर रहे हैं अंकल प्रोसेसेस के साथ। तो ये बात होगी इन्फीरियर सरफेस की। इन्फीरियर सरफेस पर एक और पॉइंट आता है कि जो इन्फीरियर सरफेस का एंटीरियर बॉर्डर होता है वो प्रोजेक्ट करता है डाउनवर्ड्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ये कवर कर लेता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क को। क्योंकि दो वर्टिब्रा की बॉडीज़ के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, तो एंटीरियर बॉर्डर अगर नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो कवर कर लेगा इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को एंटीरियर एस्पेक्ट से। तो ये बात होगी इन्फीरियर सरफेस की। नेक्स्ट आता है एंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस हमारे पास सिमिलर होती हैं जैसे थोरेसिक में होती हैं और लंबर में होती हैं। उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी के ऊपर कुछ फोरामिनास प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर से हमारे पास इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाले फोरामिनास प्रेजेंट है। इन फोरामिनास को हम बोलते हैं बेजी वर्टिब्रल फोरामिना। इसके अंदर से बेसिकली हमारे पास करती हैं बेजी वर्टिब्रल वेन्स। तो ये बॉडी की बात होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्टिब्रल फोरामेन की। दिस वन इज द वर्टिब्रल फोरामेन। ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है ये लार्जर है एज कम्पेयर टू द बॉडी। उसके अलावा इसकी शेप की बात करें तो इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप। उसके अलावा दीज आर द पेडिकल्स, ये पेडिकल्स हैं। पेडिकल्स की डायरेक्शन की बात करें तो दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड लैटरली, पीछे की तरफ हैं और लैटरल साइड पर रन कर रहे हैं। उसके अलावा ये है लेमिना।
लेमिना की डायरेक्शन की बात करें तो दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड मीडियली आ रहे हैं, और लेमिना आगे जाके कंटिन्यू हो रहे हैं विद द स्पाइनस प्रोसेस। और स्पाइनस प्रोसेस लेमिना के बारे में एक और पॉइंट भी है कि जो लेमिना का सुपीरियर बॉर्डर है वो थिन है, सुपीरियर बॉर्डर थिन है, जबकि जो इसका इंफीरियर बॉर्डर है वो थिक होता है। लेमिना कंटिन्यू हो रहा है स्पाइनस प्रोसेस में। अब ये जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ये बाइफिड होता है, यानी आगे जाके दो के अंदर डिवाइड हो जाता है, और इनके दरमियान ये जो नोच बन रही है इसके अंदर से पास करता है लिगामेंटम न्यूकी। तो ये लेमिना और स्पाइनस प्रोसेस की बात होगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस। इसके ऊपर प्रेजेंट है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट्स, जो कि आर्टिकुलेट करते हैं विद द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ द अपर टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। कैसे आर्टिकुलेशन करते हैं? तो ये हमारे पास है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ द अदर सर्वाइकल वर्टिब्रा। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से जॉइंट बना रहे होंगे। तो इन जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस होती हैं और जो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, तभी तो वो एक दूसरे से जॉइंट बनाएंगे। तो जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस होती हैं इनकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, यानी बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, जबकि जो इंफीरियर आर्टिकुलर फैसिट्स हैं उनकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, नीचे की तरफ और आगे की तरफ, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ। तो ये बात होगी सुपीरियर इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस की। उसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रांसफर्स प्रोसेसेस। ट्रांसफर्स प्रोसेसेस की बात करें तो ये हमारे पास इस सर्वाइकल वर्टिब्रा का प्रोमिनेंट फीचर होते हैं। ट्रांसफर्स वर्टिब्रा के हमारे पास कुछ ट्रांसफर्स प्रोसेस के हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे एंटीरियरली ये हमारे पास होती है एंटीरियर रूट, दिस वन इज द एंटीरियर रूट। उसके बाद ये है एंटीरियर टुबरकल। उसके बाद ये वाला है कोस्टो ट्रांसफर्स बार, दिस वन इज द पोस्टीरियर टुबरकल। उसके अलावा ये वाला जो रूट है, दिस रूट इज द पोस्टीरियर रूट। तो एंटीरियर रूट, एंटीरियर टुबरकल, कोस्टो ट्रांसफर्स बार, पोस्टीरियर टुबरकल एंड द पोस्टीरियर रूट। तो ये मिलकर हमारे पास बनाते हैं ट्रांसफर्स प्रोसेस, और इसके अंदर हमारे पास ये फोरामेन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ट्रांसफर्सेरियम। अब ये जो एंटीरियर रूट, एंटीरियर टुबरकल, कोस्टो ट्रांसफर्स बार और जो पोस्टीरियर टुबरकल होती हैं ये हमारे पास कोस्टल एलिमेंट से बनते हैं। उसके अलावा जो पोस्टीरियर रूट होती है वो हमारे पास बनती है ट्रांसफर्स एलिमेंट से। उसके बाद आता है कि जो एंटीरियर टुबरकल ऑफ द 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, यानी ये वाला जो टुबरकल है वो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा का काफ़ी लार्जर होता है, क्योंकि कॉमन करोटिड आर्टरी होती है वो इसके अगेंस्ट प्रेस्ड हो सकती है, यानी कंप्रेस हो सकती है। तो इसकी वजह से जो एंटीरियर टुबरकल ऑफ द 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वो लार्जर होता है। अब कौन कौन से फीचर देखें हमने उसको दोबारा से 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। ये बेसिकली हम सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं। अभी सुपीरियर व्यू के अंदर कुछ इस तरह से मैं नज़र आ रहा है, दिस वन इज द बॉडी। अब बॉडी के सुपीरियर सरफेस की हम बात करें तो वो साइड टू साइड ज़्यादा ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू बिफोर बैकवर्ड। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो लिप्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं अंकल प्रोसेसेस। एंटीरियर एस्पेक्ट से देख लेते हैं, ये जो दो प्रोसेस हैं दीज आर द अंकल प्रोसेसेस। उसके अलावा बॉडी की सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट करती है विद द इंफीरियर सरफेस ऑफ द अदर सर्वाइकल वर्टिब्रा। इंफीरियर सरफेस की बात करें तो इट इज़ सैडल इन शेप। उसके अलावा इसके लैटरल बॉर्डर्स पे हमारे पास नीचे वाली वर्टिब्रा के ये अंकल प्रोसेसेस आ जाते हैं। उसके अलावा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस होती हैं बॉडी की, और पोस्टीरियर सरफेस पे कुछ फोरामेना प्रेजेंट होते हैं जिनमें से पास करती हैं बेजी वर्टिब्रल वेन्स। उसके बाद आते हैं पेडिकल्स, दीज आर द पेडिकल्स। These are the pedicles. Pedicles directed है backwards and laterally. उसके अलावा these are the lamina. लेमिना की डायरेक्शन की बात करें, दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड मीडियली। जिसमें इज अ बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस जिसके अंदर प्रेजेंट है नोच, और नोच में से हमारे पास करता है लिगामेंटम न्यूकी। उसके अलावा हमारे पास ये है एंटीरियर रूट, दिस वन इज द एंटीरियर टुबरकल, दिस वन इज द कोस्टो ट्रांसफर्स बार, दिस वन इज द पोस्टीरियर टुबरकल एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर रूट। उसके अलावा ये हमारे पास है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। उसके अलावा इंफीरियरली हमारे पास प्रेजेंट है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इनकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। तो ये हमने बात कर ली टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के बोनी फीचर्स की।
नेक्स्ट हम इसकी अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी पे अटैच होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, यहाँ पे अटैच होगा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी पे होता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अब एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर हो गया एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, उस एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के लेटरल साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लॉन्गस कोलाई के मसल, यानी यहाँ पे अटैच होंगे लॉन्गस कोलाई के मसल। लॉन्गस कोलाई के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका स्ट्रेट पार्ट होता है और एक इसका ओब्लिक पार्ट होता है। तो स्ट्रेट पार्ट या वर्टिकल पार्ट ऑफ द लॉन्गस कोलाई अटैच होता है लेटरल टू द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। यहाँ पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होगा और उसके लेटरली प्रेजेंट होगा वर्टिकल पार्ट ऑफ द लॉन्गस कोलाई का मसल। अब इसको हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। इस 3D डायग्राम में हमें यहाँ वाला ये वाला जो मसल आ रहा है, दिस मसल इज द लॉन्गस कोलाई का मसल, ये उसका वर्टिकल पार्ट है, या फिर जिसको हम स्ट्रेट पार्ट बोल सकते हैं। डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये आके अटैच हो रहा है ऑन द बॉडी के एंटीरियर एस्पेक्ट, बॉडी के एंटीरियर एस्पेक्ट पे आके लॉन्गस कोलाई का मसल इंसर्ट हो रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास लेमिना आ जाता है। लेमिना की जब हम एंटीरियर सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ से हमारे पास पास करती है लिगामेंटम फ्लेवा। उसके बाद आता है हमारे पास फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, दिस वन इज द फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। इस फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम में से हमारे पास करती हैं वर्टिब्रल आर्टरी, उसके अलावा वर्टिब्रल वेन, और उसके अलावा हमारे पास इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की ब्रांच यहाँ से पास करती है। तो वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल वेन और जो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन होता है उसकी ब्रांच यहाँ से पास करती है। नेक्स्ट हमारे पास अटैचमेंट आती है एंटीरियर टुबरकल की। तो जो एंटीरियर टुबरकल होता है, इधर हमारे पास अटैच होता है स्कैलिनस एंटीरियर का मसल, उसके अलावा यहाँ पे अटैच होता है लॉन्गस कैपिटिस का मसल, और जो लॉन्गस कोलाई का ओब्लीक पार्ट होता है वो यहाँ पे अटैच होता है। वर्टिकल पार्ट यहाँ पे अटैच था जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है उसके लेटरली, और जो ओब्लीक पार्ट ऑफ द लॉन्गस कोलाई होता है वो यहाँ पे एंटीरियर टुबरकल पे अटैच होता है। तो एंटीरियर टुबरकल पे बेसिकली 3 अटैचमेंट्स, एक हमारे पास है स्कैलिनस एंटीरियर, उसके अलावा लॉन्गस कैपिटिस, उसके अलावा ओब्लिक पार्ट ऑफ द लॉन्गस कोलाई की यहाँ पे अटैचमेंट हो रही होती है। इसको हम 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली है हमारे पास एंटीरियर टुबरकल। इस एंटीरियर टुबरकल पे ये वाला जो मसल आ रहा है, तो एंटीरियर टुबरकल पे ये वाला जो मसल आ रहा है, दिस मसल इज द स्कैलिनस एंटीरियर का मसल, ये जाके अटैच हो रहा है ऑन द एंटीरियर टुबरकल ऑफ द टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके अलावा हमारे पास और कौन से मसल पे हैं, लॉन्गस कैपिटिस, उसको देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द लॉन्गस कोलाई का ओब्लिक पार्ट। अब ये जो ओब्लिक पार्ट है इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जाके अटैच हो रहा है ऑन द एंटीरियर टुबरकल। तो ये बात होगी लॉन्गस कोलाई के ओब्लिक पार्ट की। उसके अलावा ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द लॉन्गस कैपिटिस। अब ये कहाँ पे अटैच है, ये भी बेसिकली हमारे पास जो एंटीरियर टुबरकल है वहाँ पे जाकर ये अटैच हो रहा है। तो ये बात होगी लॉन्गस कैपिटिस की। तो एंटीरियर टुबरकल पे हमने कौन कौन सी अटैचमेंट देखी, एक हमने देखा स्कैलिनस एंटीरियर, उसके अलावा लॉन्गस कैपिटिस एंड ओब्लिक पार्ट ऑफ द लॉन्गस कोलाई। वर्टिकल पार्ट यहाँ पे अटैच था और ओब्लिक पार्ट यहाँ पे अटैच है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोस्टो ट्रांसवर्स बार की, यानी ये वाली जो बार है, इस बार के ऊपर हमारे पास ग्रूव प्रेजेंट है। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रूव प्रेजेंट है। इस ग्रूव के अंदर से हमारे पास एंटीरियर रमाई ऑफ द रिस्पेक्टिव सर्वाइकल नर्व निकलता है, यानी जो रिस्पेक्टिव वर्टिब्रा के साथ नर्व निकल रही होती है उसकी जो एंटीरियर रमाई होता है वो यहाँ से पास करता है। तो ये कोस्टो ट्रांसवर्स बार की बात होगी। उसके अलावा आता है हमारे पास पोस्टीरियर टुबरकल, दिस वन इज द पोस्टीरियर टुबरकल। अब इस पोस्टीरियर टुबरकल पे काफ़ी सारे मसल अटैच में हैं। कौन कौन से मसल अटैच में, एक हमारे पास होता है स्कैलिनस मीडियस, स्कैलिनस पोस्टीरियर, स्कैलिनस एंटीरियर यहाँ अटैच था, स्कैलिनस मीडियस और स्कैलिनस पोस्टीरियर पोस्टीरियर टुबरकल पे अटैच है। उसके अलावा हमारे पास लिवेटस कैपुली का मसल अटैच होता है, उसके अलावा स्प्लीनियस सर्वाइसिस अटैच होता है, उसके अलावा लॉन्गिसिमस सर्वाइसिस अटैच होता है, उसके अलावा इलियोकोस्टैलिस सर्वाइसिस अटैच होता है। तो इन नामों को हम याद कैसे रखेंगे, स्कैलिनस एंटीरियर यहाँ पे हो गया तो स्कैलिनस मीडियस और स्कैलिनस पोस्टीरियर यहाँ पे आ गया, ये दो नाम याद हो गए। उसके अलावा लिवेटर स्कैपुली याद कर लो। उसके अलावा जो अगले 3 नाम हैं उन तीनों के अंदर हमारे पास सर्वाइसिस आएगा, एक है स्प्लीनियस सर्वाइसिस, एक है लॉन्गिसिमस सर्वाइसिस और एक है इलियोकोस्टैलिस सर्वाइसिस। तो इन तीनों के नाम में सर्वाइसिस आ रहा है।
तो ऐसा कोई भी मसल हमने एंटीरियर टुबरकल पे नहीं पढ़ा। पोस्टीरियर टुबरकल पे हम सर्वाइसिस के नाम से 3 मसल पढ़ेंगे। एक है लॉन्गिसिमस सर्वाइसिस, एक है स्प्लेनियस सर्वाइसिस और एक है इलियोकोस्टालिस सर्वाइसिस। अब इस 3D डायग्राम में ये वाला जो मसल जा रहा है, दिस मसल इज द स्कैलिनस पोस्टीरियर का मसल। अब इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये अटैच है पोस्टीरियर टुबरकल के साथ। पोस्टीरियर टुबरकल के साथ ये ओरिजिनेट कर रहा है और नीचे की तरफ रिब्स की तरफ ये जाके अटैच हो जाएगा। तो ये मसल हो गया स्कैलिनस पोस्टीरियर का मसल। इसके अलावा ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द स्कैलिनस मीडियस, या फिर जिसको हम स्कैलिन मिडल भी बोलते हैं। ये भी हमारे पास अटैच है ऑन द पोस्टीरियर टुबरकल। दिस वन इज द पोस्टीरियर टुबरकल। पोस्टीरियर टुबरकल पे ये वाला मसल अटैच है। अब ये जो लॉन्गिसिमस मसल होते हैं, ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है लॉन्गिसिमस कैपिटिस जो कि अटैच होता है स्कल के साथ, एक होता है लॉन्गिसिमस सर्वाइसिस और एक होता है लॉन्गिसिमस थोरेसिस। तो ये जो लॉन्गिसिमस सर्वाइसिस होता है, ये बेसिकली अटैच होता है ऑन द पोस्टीरियर टुबरकल्स। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये अटैच है ऑन द पोस्टीरियर टुबरकल्स ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ये हो गया लॉन्गिसिमस सर्वाइसिस। उसके बाद हमारे पास आता है स्प्लिनियस सर्वाइसिस। दिस मसल इज द स्प्लिनियस सर्वाइसिस। ये जाके अटैच हो रहा है ऑन द पोस्टीरियर टुबरकल ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा। यहाँ पे जाके अटैच हो रहा है। उसके बाद आता है इलियोकोस्टालिस सर्वाइसिस, उसको भी देख लेते हैं। नाउ दिस मसल इज द इलियोकोस्टालिस सर्वाइसिस। ये भी जाके हमारे पास अटैच हो रहा है ऑन द पोस्टीरियर टुबरकल्स ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ये हमने बात कर ली पोस्टीरियर टुबरकल पे, जिसमें हमने मसल देखे। एक तो स्कैलिनस मीडियस, स्कैलिनस पोस्टीरियर, उसके अलावा लेवेटर स्कैपुली, उसके अलावा सर्वाइसिस वाले 3 देखे, स्प्लिनियस सर्वाइसिस, लॉन्गिसिमस सर्वाइसिस और कौन सा देखा हमने, इलियोकोस्टालिस सर्वाइसिस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पाइन। नेक्स्ट हम स्पाइन की अटैचमेंट्स को देखेंगे। स्पाइन की बात करें तो इंटरस्पाइनैलिस मसल होगा, जो कि एक स्पाइन से लेकर दूसरी स्पाइन तक आ रहा होगा। तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे अटैच हो गया इंटरस्पाइनस, यहाँ पे जिसको हम इंटरस्पाइनैलिस बोलते हैं। उसके अलावा होता है सेमी स्पाइनैलिस थोरेसिस, सेमी स्पाइनैलिस थोरेसिस हो जाएगा। उसके अलावा सेमी स्पाइनैलिस सर्वाइसिस, यानी जो सेमी स्पाइनैलिस मसल होता है उसका एक सर्वाइकल पार्ट है और एक थोरेसिक पार्ट है। तो दोनों पार्ट हमारे पास यहाँ पे अटैच हो जाएंगे स्पाइन के ऊपर। उसके अलावा स्पाइनैलिस सर्वाइसिस, एक है सेमी स्पाइनैलिस सर्वाइसिस और एक है स्पाइनैलिस सर्वाइसिस। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मसल है मल्टीफिडस। मल्टीफिडस की आपने अटैचमेंट बिल्कुल नहीं बोलनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्पाइन पे हमारे पास इंटरस्पाइनैलिस, उसके अलावा स्पाइनैलिस सर्वाइसिस। सेमी स्पाइनैलिस के 2 पार्ट्स, एक सेमी स्पाइनैलिस सर्वाइसिस और सेमी स्पाइनैलिस थोरेसिक अटैच होंगे। उसके अलावा मल्टीफिडस भी यहाँ पर अटैच होगा। तो ये हमने बात कर ली फीचर्स एंड अटैचमेंट्स ऑफ द टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम ए टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा को एक एक कर कर देखेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.